नमस्कार, क्राइम कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब। बिहार का मुंगेर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ ये शहर बदनाम हैं अवैध हथियारों के कारोबार के लिए, लेकिन हथियारों के नए ठिकाने के रूप में मध्य प्रदेश तेजी के साथ देश के नक्शे पर उभर रहा है। खरगोन, बड़वानी, धार ये वो जिले हैं जो देश के नक्शे पर अनजान रहते थे, लेकिन इनकी पहचान हथियारों की खरीद फरोख्त के शहरों के रूप में हो रही है और इनकी मंडी बन चुका है इंदौर। क्राइम कवरेज में हथियारों के इसी कारोबार पर खास रिपोर्ट। सबसे पहले यह बता देते हैं आपको कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं इंदौर को हथियारों की मंडी। इंदौर के बदमाशों में बढ़ता जा रहा है पिस्टल रखने का शौक। ये बात हम नहीं कह रही है खुद इंदौर पुलिस। इंदौर बना हथियारों की मंडी, पकड़े गए हथियारों के सौदागर। 10 दिनों में पकड़े 30 हथियार। आंकड़ा चौंकाने वाला है। आखिरकार इतने हथियारों को शहर में कौन खरीद रहा है? हालांकि तमाम हथियारों के सौदागरों को पुलिस ने अलग अलग जगह से पकड़ा है। 21 अगस्त को पुलिस को पहली सफलता मिली। छोटी ग्वाल टोली थाना पुलिस ने पटेल ब्रिज के पास खरगोन के रहने वाले नरेंद्र सिंह बरनाला और गुरु सिंह चावला के पास से 14 पिस्टल बरामद की। ये दोनों हथियारों की डिलीवरी करने इंदौर पहुंचे थे। बदमाशों ने कबूल किया कि वो पहले भी हथियारों की डिलीवरी अभिषेक गुप्ता नाम के शख्स को कर चुके हैं। आरोपी नरेंद्र सिंह का ये कहना है कि अभिषेक गुप्ता ने उससे संपर्क किया कि हथियार की जरूरत है, हथियार आप उपलब्ध कराओ। नरेंद्र सिंह खुद ही हथियार तैयार करने का काम करता है। इसके लिए कच्चा लोहा व अन्य सामग्री खरीद करके और इसको खुद ही बनाता है। ये उसको सप्लाई करते हैं लोग। सागर के अभिषेक गुप्ता को पूर्व में भी इन्होंने एक खेप सप्लाई की थी और दोबारा उसको डिलीवर करने के लिए लेकर के जा रहा था। और अब इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि अभिषेक गुप्ता के द्वारा वो पिस्टल किन किन लोगों को विक्रय किए गए हैं, इस पर भी इसकी पूरी जांच होगी। दूसरा मामला 28 अगस्त का है। बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि भेरू और त्रिलोक नाम के 2 बदमाश हथियारों का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो पूछताछ में इन्होंने बाणगंगा के ही रहने वाले संजय, संतोष, आकाश, हेमंत, त्रिलोक और पप्पू को हथियार बेचना कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी के घरों पर दबिश दी और 10 हथियार बरामद की। तो तस्दीक करते जब हमने 2 लोगों को पकड़ा तो उनके पास में एक तो देसी रिवॉल्वर मिली है और एक पिस्टल मिली। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उनके अन्य साथियों संतोष, आकाश, संजय, हेमंत, त्रिलोक और पप्पू को भी खरगोन से पैसे से खरीद के अन्य हथियार लाकर इनको देना बताए। तो इनकी सूचना पर जब हमने इनके घरों पर दबिश दी और इन लोगों को पकड़ा तो इन सभी से हथियार हमको बरामद हुए हैं। कुल 1 रिवॉल्वर, 5 पिस्टल और 4 कट्टे, इस प्रकार 10 जो है हथियार इनसे मिले हैं, जो खरगोन के सिकलीगढ़ से खरीदना बताए हैं। तीसरा मामला 31 अगस्त की रात का है। लसूड़िया पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोका। जब बाइक सवार नहीं रुके तो इनका पीछा कर दोनों को धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 6 पिस्टल और 6 राउंड कारतूस बरामद किए गए। दोनों आरोपियों में से एक गुरमीत धार का रहने वाला है और पंजाबी पिस्टल बनाने में माहिर है, जबकि उसका दूसरा साथी मुकेश इन पिस्टल को बेचने का काम करता है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से 2 व्यक्तियों को जाते हुए पुलिस कर्मियों ने उनको रोकना चाहा, जो न रुक करके भागने का प्रयास करने लगे। फिर उनको पीछा करके पकड़ा गया। इन दोनों के कब्जे से कुल मिलाकर के 6 पिस्टल बरामद हुई है। इस तरह के हथियारों का इनका जो नेटवर्क है, इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किन किन व्यक्तियों को इनके द्वारा पूर्व में हथियार बेचे गए हैं, उसके संबंध में भी पुलिस जांच करेगी। हथियारों के ये सौदागर पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये जमानत पर छूट गए और एक बार फिर हथियार बेचने के काम में सक्रिय हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंदौर में इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद फरोख्त क्यों हो रही है? क्या हथियार रखने का चलन बढ़ चुका है या फिर बदमाशों की कई नई गैंग पनप रही है? ये वो तमाम सवाल है जो पुलिस को परेशान किए हैं। जिस तरह से पुलिस ने 10 दिनों में 30 पिस्टल बरामद की है, उससे तो यही समझा जा सकता है कि शहर के बदमाश शहर की सड़कों पर खून बहाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही
कहीं न कहीं ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। हेमंत शर्मा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर में चल रहे हथियारों का खेल मामूली नहीं है। बड़े ही संगठित तरीके से हथियारों की सप्लाई का ये काम किया जाता है। पुलिस हथियारों के सौदागरों तक पहुंच तो रही है, लेकिन यह भी सच है कि इससे कहीं ज्यादा हथियार शहर में खपा दिए जाते हैं। और तो और हथियारों का कारोबार सीमाएं तोड़कर, यानी राज्यों की सीमाएं तोड़कर दूसरे राज्यों तक जा पहुंचा है। कहां बनते हैं ये हथियार और कैसे पहुंचते हैं इंदौर तक, दिखाते हैं आपको। इंदौर सेंट्रल जेल में कैदी की गोली मारकर हत्या। सवाल, हथियार कहां से आया? एमवाय अस्पताल में कैदी की गोली मारकर हत्या। फिर वो ही सवाल, हथियार कहां से आया? नामी गुंडे जीतू यादव की गोली मारकर हत्या। यहां भी वो ही सवाल, हथियार कहां से आया? ये तो चुनिंदा मामले हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें ये सवाल उभर कर सामने आता है कि हथियार बदमाशों को आखिर कहां से मिल रहे हैं। इस सवाल का जवाब हथियारों के सौदागरों के पास है, जो आसपास के जिलों में सक्रिय हैं। इन्हें कहा जाता है सिकलीगर। सिकलीगर हथियार बनाते हैं और इसके बाद इंदौर शहर में हथियारों की डिलीवरी होती है। पहले सिकलीगरों की बाकायदा एक चेन हुआ करती थी, लेकिन अब नई तकनीक के सहारे ग्राहकों से सौदा करते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल इसका जरिया बने हैं। व्हाट्सएप के जरिए तो हथियार की फोटो तक ग्राहक को भेज दी जाती है। पसंद आने पर डिलीवरी भी दे दी जाती है। हथियारों की कीमत भी 25 से 50 हजार के बीच होती है। नेटवर्क इतना तगड़ा है कि हथियारों के बहुत कम सौदागर ही पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। आरोपी के द्वारा बताया गया कि इसके पास पहले एक मोबाइल फोन था, एक सिम था, जो वर्तमान में अभी एक्टिव नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है। उसमें खालसा ग्रुप बना था और इसके कुछ दोस्त थे और उसी ग्रुप में इनका संपर्क हुआ और उससे फिर दूरभाष पर इनकी बाद में चर्चा हुई और उस चर्चा से इनकी जान पहचान हुई और उसी के तहत इसने पूर्व में भी एक बार कुछ हथियारों की इनको डिलीवरी की थी। पुलिस का ये मानना है कि केवल इंदौर शहर के लिए ही हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही, बल्कि इंदौर एक ट्रांजिट सिटी हो सकती है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हथियारों के लिए गोलियां कहां से आती हैं, क्योंकि हथियार बनाना आसान है मगर गोलियां बनाना नहीं। क्या कीमत है? 70,000। अब इन गोलियों के बगैर क्या कीमत है इसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थर है, पत्थर। लेकिन पुलिस अभी तक किसी ऐसे शख्स तक नहीं पहुंच सकी है जो बदमाशों को गोलियां सप्लाई करता हो। वैसे भी इंदौर और उसके आसपास के शहर देश में अवैध हथियार के एक नए केंद्र के रूप में उभर चुके हैं। पिछले दिनों एसटीएफ की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इंदौर के आसपास बने हथियारों का उपयोग आतंकी भी कर रहे हैं। ऐसे में हथियारों की मंडी बन चुके इंदौर और आसपास के इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ऐसा कर पाने में नाकाम ही नजर आती है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। कहते हैं एक बार किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए तो चलाने के लिए उसे गोलियों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में इंदौर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं वो लोग जो बदमाशों को गोलियां मुहैया करवा रहे हैं। हेमंत शर्मा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।